Hello student, how are you? My name is Basist Yadav and you are watching me on YouTube channel MESGM Department. इस वीडियो में इसी वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आप अगर जीरो है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको कुछ नहीं आता है, तो आज इस वीडियो में बिल्कुल एकदम आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो नाम है ट्रिगोनोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो है, यहाँ पे देखो ट्री का मतलब क्या होता है, ट्राई जिसको बोलते हैं, ट्री मतलब होता है तीन, क्या होता है, और गॉन ट्रिगोनो, या इसका मतलब होता है भुजा, ये लैटिन शब्द से बना है। और मेट्री मतलब मेट्रोन, ठीक है, मेट्रोन यानी मापना। त्रिभुज के थ्री साइड्स मेजरमेंट जो होता है, ठीक, जिस भी शाखा में हम त्रिभुज के थ्री साइड मेजरमेंट निकालते हैं उसको क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। और इसीलिए इसका नाम ट्री मतलब होगा तीन, गौन मतलब भुजा हो गई, मेट्री मतलब मापना यानी मेजरमेंट करना। तो अब यहाँ पर बेसिकली हम कौन सा ट्रेंगल यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका इसका बेसिकली यूज करते हैं बड़ी से बड़ी ऊंचाई निकालने में, या इंजीनियरिंग में भी इसका यूज होता है। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको इसका डिटेल नॉलेज आपको मिलेगा, आप डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर यूपी बोर्ड में सिलेबस भी कम कर दिया, 30% सिलेबस कम हुआ है, तो इसमें थोड़ा समराइज करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये एक ही वीडियो बनाऊँगा, वन शॉट वीडियो है। तो आप सबसे बेहतर होगा कि आप अपनी कापी वापी कुछ निकाल लें, जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करें, ठीक। अब हम बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अगर आपसे पूछे समकोण त्रिभुज क्या होता है तो क्या बताओगे आप। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज तो पता है ना, जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, और उसका जो तीनों अंता कोण है, जो अंदर के जो एंगल होते हैं उनका सबका योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज कैसे कब होगा, यहाँ पर समझो ये ए है, ये क्या है बी, ये सी है। अब यहाँ पर देखो एक एंगल 90 होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोण बड़ा है, जो कोण बड़ा है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। यानी ये 90 डिग्री है तो ये सबसे बड़ी भुजा है, तो इसको हम बोलेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक, या कर्ण ही लिख लो, हिंदी में कर्ण लिख लो। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। और इसको बोलेंगे लंब, और इसको बोलेंगे आधार। इंग्लिश में आधार को बोलते हैं बेस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सर इसका यूज क्या है। वैज्ञानिकों ने, जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने इसका रेशियो बनाया। क्या बनाया, रेशियो। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी के ऊपर बेस है, ठीक है। यहाँ पे लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमने समकोण त्रिभुज अभी देखा, अभी मैंने समकोण त्रिभुज बताया कि ये ऐसे होता है समकोण त्रिभुज। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे एक एंगल जो है, ये वाला एंगल जो बन रहा है, इन दोनों के बीच एंगल तो आपको पता है, जब दो
रेखाएं आपस में मिलती हुई तो बने हुए कोने को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, यानी एंगल। तो ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक। इसको सपोज मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये होगा, ये बी है, ये सी। तो बी 90 डिग्री दे रखा है, ए और सी है इसे, ठीक है। अब देखो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाए गए, हमने भी बताया आप लोगों को कि इसको बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, लंब, और इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण, क्या बोलेंगे। अब इन सभी का रेशियो आप बना लीजिए, क्या कर लो, रेशियो। तो टोटल इसके 6 रेशियो बनेंगे। रेशियो तो जानते हो क्या होता है, अनुपात, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। अब यहां पर देखो, एक बार मैं कर्ण ले लूं या एक बार मैं लंब ले लूं, तो जैसे देखो ये लंब है, लंब ले लिया, फिर ये क्या है, इस एक बार इसको रोकूं, बाकी सबका बटा करते चलें, लंब ले लिया तो बटा कर्ण हो गया, एक रेशियो बना। फिर इसके बाद देखो हमने लंब को रोका, बटे में कर्ण लिया, लंब को रोकेंगे बटे में आधार लेंगे, लंब को रोकेंगे बटे में क्या लेंगे, आधार लेंगे। फिर इसके बाद देखो लंब हो गया हमारा, ठीक। अब इसके बाद कर्ण लेंगे, कर्ण को लेंगे और इसको भी नीचे बटे में सब लाएंगे हम। यहां पर कर्ण है, कर्ण बटे आधार, दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है। तो अब यहां पर देखो, फिर इसके बाद देखो हमने कर्ण ऊपर रोका, नीचे क्या ले आए हम, आधार ले आए, बचा हमारा लंब, तो कर्ण बटा लंब एक हो गया फार्मूला, कर्ण बटे लंब। इसको अलग अलग समझना, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक, और ये चीज अलग है। अब इसके बाद देखो एक बार हमने कर्ण को लिया ऊपर, फिर दोनों को, फिर अब एक बार आधार को ले लो, ये आधार, आधार बटे कर्ण, और एक बार आधार बटे लंब ले लीजिए हम, आधार बटे लंब। ये टोटल 6 रेशियो बने, क्या बने, टोटल 6 रेशियो बने। तो ऐसे ही अब जैसे इसका नाम लंब बटे कर्ण है तो इसको साइन बोल दिया, ठीक, लंब बटे आधार है तो उसको tan बोल दिया। अब कर्ण बटा आधार है, ठीक है, लंब बटे आधार है, ऐसे सबका 6 रेशियो बना। कितने रेशियो बने, 6 बने। उन 6 रेशियो का नाम मैं यहां लिखने जा रहा हूं। खैर ये इसको मैंने समझा दिया, ये आपके क्लियर हुआ, बोलो नहीं समझ में आया। देखो यहां पर हमने लिया एक समकोण है, समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनके रेशियो को ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात किसको बोलते हैं, जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं उनके अनुपात को बोलते हैं। यानी ये लंब बटा कर्ण है, लंब बटे आधार, इन सभी का रेशियो लेकर के तभी 6 बनाए गए। कितने बनाए गए, 6 रेशियो बनाए गए। अब उन 6 रेशियो क्या है, मैं वो नाम देखने यहाँ पर जा रहा हूँ। तो वो 6 रेशियो, तब तक मैं इसको साफ करता हूँ। 6 रेशियो, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन हो गया, फिर इसके बाद कॉट हो गया, कॉट थीटा हो गया, फिर इसके बाद सेक थीटा हो गया, फिर इसके बाद कॉसेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा। अब साइन का कैसे हम निकालेंगे, साइन का अगर आपको निकालना है तो देखो एक ट्रिक होता है। एक ट्रिक क्या है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये जो है ये साइन के लिए है, क्या है, साइन के लिए लाल से, ला से, यल से क्या होगा लंब, लंब बटे और के से कर्ण, ठीक। कॉस आधार बटे ए अपन के, आधार बटे कर्ण, ठीक। इसके बाद tan आ गया, ये तो हो ही गए, ये बचा सिर्फ, ये tan के लिए है, तो ये tan के लिए लंब बटे लंब, ला बना के रख दें, इसे समझ जाओगे ना। तो लंब बटे आधार। अब बोलोगे सर आपने जो शॉर्ट ट्रिक बताया उसमें सिर्फ लाल बटे कक्के से 3 ही निकले, बाकी 3 कैसे निकलेंगे। तो बाकी 3 जो होता है उसका भी अंदाज है अलग। क्या, जो tan थीटा होता है, यानी जो cot थीटा होता है वो tan का उल्टा होता है। क्या होता है, tan का उल्टा होता है। sec थीटा जो होता है वो cos का उल्टा है। किसका उल्टा है, cos थीटा का।
और जो कॉसेक होता है वो उल्टा होता है किसका, साइन का। ये बात आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री जब तक पढ़ोगे तब तक ये समझ में रखना। तो अब यहां पर देखो कॉट थीटा है, ये थीटा समझना, थीटा लिखा है। तुम लोग इसको ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पर भी साफ कर देना तो कहोगे सर स्पेलिंग नहीं लिखे ढंग से। ट्रिगोनो, TRIGONOMETRY, ठीक। तो यहाँ पर जो कॉट है, कॉट, ये इसका उल्टा कर दिया टेन का, तो टेन का उल्टा आधार बटे लंब, क्या हो गया, आधार बटे लंब, ठीक है। अब इसके बाद सेक है, सेक किसका उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है, तो कॉस क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो कर्ण बटे लंब। ये आपको फार्मूला आनी चाहिए। अब यहां पर थीटा हमने लिया था, सपोज दैट अगर मान लो तुमसे बोलता साइन सी बताओ, तो साइन सी के लिए तुम यहां पर ये जो है ये साइन सी लिखा ना। अब यहां पर इसके सामने वाला जो एंगल होगा, जो भुजा होगी, यानी ये वाली जो भुजा, साइन सी के सामने कौन सी भुजा, ये यहाँ पे, तो ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और इसके लिए अगर थीटा ए के लिए, तो ये नहीं, ए को हमने थीटा मान लिया था, तो अगर ए के लिए है तो इसका ये लंब होगा, परपेंडिकुलर। समझ में आई बात, नहीं समझ में आया, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर ये रेशियो हो गए, तो मैं इनको ये लिख सकता हूँ लंब बटे जो, यहाँ पर देखो इसको साफ कर दूँ, इसको साफ कर दूं, इसको मैं डाल दूं, हाँ। ये चीज जो है साइन लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, ये है, यानी BC है, BC अपान कर्ण कितना है, AC, BC अपान AC कर दें, ठीक है। इससे कंफ्यूज कभी मत होना। ऐसे इसमें भी कर्ण, कास का आधार बटे कर्ण है, आधार ये AB बटे कर्ण AC, AB अपान AC। ऐसे आप 10 में भी कर लो, ठीक है, BC अपान AB। ऐसे इसमें और इसमें तीनों में आप कर लीजिए। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर एक बढ़िया सा फार्मूला लिखेंगे, एक पूरा जो हमने अभी तक पढ़ा है पूरा समराइज करके लिख देंगे, उसको नोट करो आप लोग। अभी जो साइन थीटा है, ठीक, इसको हम क्या क्या, कभी जैसे हम लोग कभी सब सवाल लगाते हैं, ठीक, तो साइन थीटा जो दे रखेगा, तो ऐसे कभी कभी बोल देते हैं कि एक मान लो कॉसेक दिया है और तुमसे साइन बोले, तो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है कौन, जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा वो क्या होता है, अभी आपने पढ़ा, कॉसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक। ये दो फार्मूले हो गए। इसके बाद अब कॉस का आ जाओ, कॉस के रिलेशन में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये सेक का उल्टा होता है, ठीक। सेक थीटा भी किसका उल्टा होता है, ये कॉस थीटा का उल्टा होता है। इसके बाद यहाँ पे टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा, ये देखो अब टेन होता है, ये कॉट का तो उल्टा होता है, क्या होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है। और ऐसे कॉट थीटा भी होते हैं, क्या होते हैं, 1/10 होते हैं, यानी एक दूसरे में रिलेशन है। अभी इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ गया, ठीक है, सेम चीज़ है। ऐसे ही आप लोग अब यहाँ पे देखो एक साइन के रिलेशन में देखो, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। और ये चीज होगी टेन का, क्या हो गया, टेन का। अगर आपसे कोई पूछे काट का बता दो, तो ये देखो काट का उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है, काट होता है, तो टेन को उलट दो और काट का मान भी निकल आएगा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा। यहां तक सबको समझ में आना चाहिए, ये जो हमने लिखा है। अब चलिए इसके मैं इसका एक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो एक चीज है वो है पाइथागोरस प्रमेय, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय अब यहाँ पर मैं डीपली नहीं बताऊंगा, बस ऐसे सिंपल सा बता दूंगा कि पाइथागोरस ने बताया था कि जो कि समकोण त्रिभुज पे बना वर्ग जो होता है, ठीक है, वो जो कर्ण पे बना वर्ग होगा वो इक्वल होगा इन दोनों पे, यानी लंब और आधार पे जो वर्ग बनेगा उन दोनों के
योग के इक्वल होता है, ठीक है। इन दोनों का एडिशन करोगे, यानी ये जो कण, ये लंब है, ये लंब है, ये आधार है, और ये कण जो है, ठीक। तो इनका प्रमेय यही था कि कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में मदद करेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग सवाल लगाएंगे, ठीक है। अब अगर आपको सवाल नहीं आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन। अब देखो साइन ए बराबर 3/4, तो काश से और tan ए बराबर बताओ क्या होगा। हमको एक क्वेश्चन दिया कि साइन ए बराबर 3/4, तो काश से और tan ए बताओ। अब इसको जो लगाना है आपको, क्योंकि आप जानते हो कि साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कण होता है। क्या होता है? लंब बटे कण होता है। लेकिन जो आधार कण काश का जो होता है वो आधार बटे कण होता है, तो हमको आधार चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रेंगल बना लिया करो। जब कभी भी ऐसे सवाल आए ना तो ऐसे आप ट्रेंगल बना लिया करो। हमको जो दे रखा है यानी साइन ए दिए रखा है, साइन ए बराबर 3/4 है, क्या है, यानी लंब बटे कण दे रखा है। कण यानी ये भुजा कितनी है, 4 है, और ये लंब कितना है, 3 है। हमको ये निकालना है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय अभी हमने बताया, पीछे वीडियो स्किप करके आया हो तो नहीं जानोगे। यहाँ पर हमने बताया कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाँ ना बोलो। चलो अब यहाँ पर देखो, कण हमें पता है 4 है, 4 का स्क्वायर कर दिया। लंब पता है 4 का स्क्वायर कितना, 4 चौके 16, और लंब का स्क्वायर कितना होगा, 3 त्रिका 9 प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। अब ये इधर आएगा तो हो जाएगा आधार का, इस तरफ में भेजूं तो हो जाएगा 16 में से 9 गया, और आधार का स्क्वायर यानी 16 में से 7 बराबर आधार का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब देखो स्क्वायर जब जाएगा इधर ना, ये अंडर रूट में बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 7। आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए। देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको, किसी भी संख्या का ऐसे पावर लगा है, 7 की पावर 2 लिखा है और इक्वल के उधर x लिखा है, इसको जब भेजोगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, क्योंकि अंडर रूट की जो वो सिर्फ ऐसे अंडर रूट लिखा होता है, उसका पावर 1/2 होता है पावर, ठीक है। समझे नहीं समझे? जैसे देखो अगर यहाँ पर 4 लिखा होता और x स्क्वायर होता, तो मैं इसको अगर उधर भेजता तो इसका क्या होता, 4 की घात 1/2 होता। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 और इंटू 1/2, यहाँ 2 से 2 कर गया, कितना आएगा 2। तो ऐसे सेम इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये तो समझाने वाली बात ही, बेसिक चीज़ है। अब यहाँ पर देखो आधार हमारा कितना निकल आया, √7। हमको क्या चाहिए, cos चाहिए। तो cos ए बराबर, फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, cos ए बराबर आधार बटे कण, आधार बटे कण, आधार बटे कण। अब यहाँ पर अब कण का जो मान है ये 4 है, ठीक। फिर इसके बाद हमसे पूछा tan पूछा है, तो tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर लंब बटे, अभी हमने फार्मूला बताया, पीछे वीडियो स्किप करो, पीछे बैक करो, देखो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब यहाँ पर लंब कितना आ गया, 3 आ गया है, और आधार यहाँ पे, आधार जो है ये भी हमने निकाला √7, कितना है, √7। तो आधार √7 हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो अब फिर इसके बाद एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी ये जो सवाल है, त्रिभुज ए, त्रिभुज बना, क्या बना ये, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेमी, ए सी बराबर √2 सेमी, तो साइन ए और tan सी का मान बताओ। तो कुछ लोग बोलेंगे सर वेरी सिंपल, तो है सिंपल है, लेकिन अभी थोड़ा इसमें लॉजिक है, समझो। यहाँ पर लॉजिक ये है, लॉजिक तो बाद में समझाएंगे, पहले इसको समझो कि लगाएंगे कैसे। आपको जब कभी भी ऐसे सवाल आए, तुरंत फटाका बनाओ, तुरंत चित्र, क्या बनाओ, चित्र। अब यहाँ पर
एंगल बी दे रखा है समकोण, यानी इस एंगल को बी मान लो, एंगल बी समकोण, यानी ये 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, यानी ये बी है। तो और ये क्या होगा ए बी, और इसको मान लिया सी। कह रहा है कि ए बी बराबर बी सी, यानी ए बी बराबर बी सी, यानी और ये 1 है, यानी ये 1 है और ये भी क्या है 1 ही है। ये ए सी दे रखा है √2, क्या दे रखा है 2। तो यहाँ पर हमको पाइथागोरन त्रिक नहीं लगाना है, इसमें हम लोग सिंपल सा यूज, क्योंकि हमें सारी भुजाएं दे रखी ना, ये लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण दिया है, तो हम सिंपल क्या करेंगे साइन ए निकालेंगे। अब कुछ लोग रट के बैठे हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, तो उनके लिए फायदा है लंब बटे कर्ण। यहाँ फायदा है लंब, यहाँ बोलेंगे ये लंब है 1, कर्ण कितना है √2, तो उनका ये आंसर हो गया। वेरी वेल, बहुत अच्छा आपका आंसर आया। ठीक, अब हम बोले कि अब पूछ रहा tan c बराबर बताओ, tan c। अब आप अच्छा बताओ आंसर, tan c का तुरंत मान बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक, टाइम अप। अब देखो यहाँ पर आंसर मैच करना, वीडियो पॉज करके लगा लेना, ठीक है। tan c देखो, तो अब आप लोग लगाओगे इसे, कितने लोगों ने लगाया है कमेंट में बताना। अभी लंब बटे आधार यानी 1/1, ये आंसर किन किन लोगों को आया है, आया है। चलिए, ये आंसर आप लोगों का गलत है, क्या, क्योंकि गलत इसलिए है, सही है बेटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल जो है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हमने लिया, तो मैंने क्या बोला था अभी इससे पहले मैंने बोला था कि एंगल जो लेंगे एंगल, उसके सामने वाला क्या होगा, उसके सामने वाला लंब होगा। ऐसे यहाँ पर जो एंगल लिया उसके सामने वाला क्या है, लंब है। तो तुमने गलती से भी अगर तुमने सवाल लगाया तो ये तुम्हारा आंसर सही आ गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता, अगर मान लो 2 होता, ठीक, तो क्या आपका आंसर सही होता, तब आप लगाते 2/1, यानी 2 आंसर आया। लेकिन तब ऐसा नहीं होता, क्योंकि तब इसके लंब ये होता, ठीक है। तो अब ऐसी गलती नहीं करना आप लोग, ठीक। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आंसर कितना आ गया, tan c बराबर 1 आ गया, यानी यहाँ पर 1 लिख दें हम 1, ठीक है। और अच्छा, इसी वीडियो में सॉरी इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे मान लीजिए इसको साफ कर दूं, अगर मैं AC बराबर कर दूं, जो हमारा AC है इसको बराबर AB है, AB बराबर मैं कर दूं 2 है, और ये हमारा जो BC है, यानी AB को मैं 2 कर दूं, और ये BC है इसको 3 कर दूं, BC बराबर 3। तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? वेरी सिंपल, क्योंकि साइन ए बराबर तुमने देखा, साइन ए देखो यहाँ पर कभी भी कुछ पूछे साइन सी से कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे मान लो हमको साइन ए पूछा, तो हम यहाँ पर ए इसको पकड़ लिया, ये हमारा ए। अब इसके जो सामने वाला होगा वो लंब होगा, इसके अब जो सामने वाला लंब है तो ये अपने आप ही कर्ण है, इसके तो नीचे वाला जो बचा होता है आधार होगा। तो यहाँ पर साइन ए जब हमसे पूछा, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कितना क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो ए के लिए लंब क्या है, ये, तो ये हमारा भी क्या कितना हमने लिया, BC बराबर 3, ठीक। तो BC यहां पर लिख लो, BC अपान कर्ण हमारा AC, यानी यहां पर हो गया 3 और बटे ये यहां पर 2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। दूसरी जो tan c पूछ ले, तो tan c में फार्मूला होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे। अब कहोगे सर ये लंब होगा ये आधार, ना, गलत बात। ये ऐसी आपको गलती नहीं करना है, क्यों, क्योंकि बच्चे मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे से ऐसे पूछ जाता हूँ सवाल, बताओ इसका ये tan c का मान बताओ, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इनको कोई बता ही नहीं पाता ढंग से। लेकिन मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानोगे तो बेसिक का फंड आपको आता ही नहीं है। यहाँ पर tan c हमसे पूछा, तो tan c हम यहाँ पे एंगल लेंगे, और मैंने अभी बताया कि जो सामने वाला जो एंगल होगा, जैसे मान लो ये वाला जो एंगल है, उसके सामने वाली जो भुजा होगी वही हमारा लंब होगा। यानी ये C के सामने कौन सी भुजा है, AB भुजा है, तो हमारा लंब कौन सा होगा, AB, ठीक। और ये क्या हो गया, आधार हो गया, यानी BC,
ठीक। तो ए बी का मान कितना है 2 और बी सी का मान है 3, ये हमारे आंसर होंगे। तो अब यहाँ पर जैसे मान लो कुछ एंगल्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है फार्मूला, उसकी एक टेबल में बनाने जा रहा हूँ, जैसे sin 0 sin 30 ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर देखो ये कोण थीटा है, समझो थीटा एंगल है, ठीक है। ये बन गया हमारा पूरा टेबल, 6 लाइन है, दिख रहा है, 1 मिनट मैं देख लूँ नीचे तक दिख रहा है नहीं दिख रहा है। 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लाइन उसे सीधी नहीं खींच जा रही है, ठीक है, फिलहाल आप लोग सीधी खींचिए, याद कर लो बस। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा होगा हमारा, यहाँ पे पहले 0 डिग्री रहेगा, फिर 30 डिग्री रहेगा, फिर 45 डिग्री रहेगा, ठीक है, फिर 60 डिग्री रहेगा और फिर 90 डिग्री रहेगा। आप बड़े क्लास में जब जाओगे तो आपको 90 से अबव भी मिलेगा, ठीक है। फिलहाल आपको कैलकुलेट 180 डिग्री टू 270 डिग्री, फिर ठीक है 360 डिग्री, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर क्या, तो सर आपने टेबल बना दिया, ये क्या है, ऐसे लाइन खींच दिया। पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, फिर इसके बाद कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हमारा ये एंगल जितना है साइन थीटा, अब पूछोगे मान सर कैसे निकालें। साइन थीटा अगर आपको मान निकालना है तो सबसे पहले जानते हो क्या करना आपको, पहले आप यहाँ पर लिखो 0, क्या लिखो 0 1 2 3 और 4, ठीक। अब फिर इनको आप डिवाइड कर दो 4 से, किससे डिवाइड कर दो 4 से, इन सभी को डिवाइड कर दो 4 से, ठीक। और इसके बाद आप इनका ले लीजिए रूट, रूट मतलब वर्गमूल, ठीक है, बस निकल आया। ये हमारा ट्रिक है। अभी देखो ये मान नहीं है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 0.0, तो यहाँ पर जब 0 भाग करेंगे तो 0 1, इसका कोई मतलब नहीं है, यानी यहाँ पर 0 ही आएगा, ठीक है। रूट का तो किसी का भी रूट ले लो तो 0 ही आएगा, यानी हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर sin 30 में आ जाते हैं, तो 1 का जब रूट लोगे तो 1 ही आएगा, कितना आएगा 1, और जब 4 का रूट लोगे तो आएगा 2, यानी यहाँ पे जो हमारा, जैसे यहाँ पर देखो मैं समझाने के लिए यहाँ पे समझा सकता हूँ, आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखो 1/, तो इसका 1 आ गया और इसका अंडर रूट लोगे, यानी वर्गमूल जब लोगे तो 2 दूनी 4 होता है, 2 आएगा यहाँ पर। तो यानी यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा 1/2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आ जाओ, तो यहाँ इसका रूट निकलेगा नहीं हमको, ठीक है, ये रूट में ही रहेगा और यहाँ नीचे रूट निकल आएगा, तो इसको हम लिखेंगे √2/2। अब कुछ लोगों को झटका लगा कि सर sin 45 का मान तो 1/√2 होता है, लेकिन मैं यहाँ पर परमेयकरण कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ये √2 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर रूट से रूट जब हट जाएगा यहाँ पे, और 2√2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ पर क्या आएगा 1/√2। समझ में आया। अब इसके बाद 60 पे आ जाओ, तो 60 √3 का रूट निकलते बनेगा नहीं, तो रूट में हम ऐसे ले लेंगे, तो और यहाँ 2 का रूट निकलेगा, तो यानी यहाँ पे क्या √3/2, तो यानी sin 60 का मान कितना आ गया √3/2, ठीक। जो मैं इसको साफ करके लिखा रहा हूँ ये ट्रिक है, ठीक है, कैसे आप लोग बना लो, आपको ना याद हो फिर भी आपके पास ट्रिक है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का रूट निकलेगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, कितना आएगा, 4 का रूट 2 होगा और इसका भी रूट 2 होगा, तो 2 से 2 कितना 1 आ गया, यानी यहाँ पर मैं मान लिख दूँ तो क्या हो जाएगा 1। बोलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है।
अब जो इसके कास का हमको निकालना, तो सेम प्रोसेस, ऐसे इसको उठा करके इधर रख दो। देखो जो जो साइन में 90 होगा वो कास में क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो अब देखो यहाँ पर कास जीरो का मान 1 होगा, फिर कास 30 में आ जाओ तो ये 60, पीछे उल्टे चल रहे हो। अब 45 का तो सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको। अब इसके बाद tan का निकालते, तो देखो tan निकालने का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है। tan तो हम जानते हैं क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा। देखो tan के मान निकालो, देखो साइन 0 है, क्या है 0, और cos 0 का मान कितना है 1/1। तो जब हम किसी 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। कितना आता है 0 आएगा, यानी मैं tan 0 क्या लिखूंगा 0, ठीक। अब यहां पर देखो समझते चलो, जो समझा रहा हूं। tan 30 का मान हमसे पूछा, क्या पूछा हमसे, tan 30 पूछा, तो हम पहले हमको फार्मूला पता है कि ये साइन थीटा लिखा है, साइन 30 का मान निकाल लो और बटे में cos 30 का मान निकाल लो। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 यहाँ देखो, साइन 30 यहाँ लिखा 1/2, कितना लिखा है 1/2, और cos 30 का मान है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 1/√3। तो tan 30 का मान कितना आ गया 1/√3। यू आर अंडरस्टैंड माई, काटो हेस काटो। अब 45 की जो बात आती है, तो tan 45 में सिंपल वे, अब यहाँ पर क्या हम sin 45 का निकालेंगे, sin 45 देखो यहाँ ये 1/√2 और फिर अपन cos 45 का मान क्या था 1/√2, ये कट गया 1 आ गया। अब हम यहाँ पर tan 45 का मान कितना होता है 1, ठीक। जब कभी भी भूल जाना, किसी का भी भूल, हमने ट्रिक बता दिया, सिंपल निकाल लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा tan 60 है, tan 60 का मान कैसे निकालेंगे, sin 60 अपॉन cos 60। तो sin 60 का मान कितना है √3/2 और cos 60 का मान 1/2, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या कितना √3। 90 का मान निकालना है, तो देखो 90 साइन 90 का मान कितना है 1 और cos 90 का मान 0। तो जब 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो कितने 0 मिल करके 1 बनेंगे, अरे तुम जितने मन हो उतने 0 मिलाओ, कभी 1 होगा ही नहीं, इनफाइनाइट। तो यानी हमारा आंसर कितना आ गया इनफाइनाइट, ठीक। अब ये जो इनफाइनाइट आएगा, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं अनंत, अपरिभाषित, यानी डिफाइन ही नहीं है। क्योंकि देखो भाग करना मतलब जानते हो क्या, तो उसको टुकड़े में काटना, यानी कितने टुकड़े मिल करके ये बना है, एक कितने 0 मिल करके बना है। मेरे ख्याल से जितने पूरे यूनिवर्स में तारे होंगे उतने 0 मिल करके 1 बना है। तो इनफाइनाइट तारे हैं, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया इनफाइनाइट। ये बात आपके समझ में। अब दूसरी बात देखो, काट का तुमको निकालना है, तो तुम चाहो तो ऐसे निकाल लो। काट का फार्मूला तुमको क्या होता है, काट थीटा बराबर cos थीटा अपॉन साइन थीटा। जो लोग ट्रिग्नोमेट्री जानते हो वो भी रिवाइज करने के लिए वीडियो देख सकते हैं। तो cos थीटा यानी cos ऐसे निकालो कि 1/0, फिर ऐसे इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल लो। देखो यहाँ पर tan है, ऐसे जैसे हमने साइन में किया था ना कि साइन का निकाला था, फिर cos को ऐसे घुमा करके रख दिया था, ऐसे इसको घुमा करके इसे रख दो। समझो कि ऐसे ये मेरा ऐसे साइन था तो साइन की तरफ, यहाँ पे साइन की तरफ ये पेन का ये वाला पार्ट था। अब मैंने cos में इसको ऐसे घुमा दिया तो cos की तरफ ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये चीज है। तो यहाँ पर हम कार्ड का जो फार्मूला कार्ड में जो 0 डिग्री का मान लिखेंगे, तो पहले हम इनफाइनाइट लिखेंगे, फिर उसके बाद √3 लिखेंगे, फिर इसके बाद 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद 1/√3 लिखेंगे और फिर इसके बाद 0 लिखेंगे। ये हमारा कार्ड का एंगल आ गया। सेक में आ जाए, ठीक। सेक में आपको क्या करना है, बेसिक बिल्कुल सिंपल सा सेक थीटा। अभी हमने फार्मूला बताया 1/cos, क्या होता है 1/cos थीटा। तो अब देखो तुमको पूछे सेक 0 का मान, किसका पूछे सेक 0, तो 1/cos 0 का मान कितना होता है 1, तो सेक 0 का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक। अब अगर पूछे कि सेक 30 का मान बताइए, तो यहाँ पर क्या करेंगे उल्टा करेंगे, सेक 30 यानी cos 30 यानी √3/2,
इसका उल्टा कर दो तो 2 बाई कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर कास का देखो इसी का उल्टा करते चलो, इसका उल्टा कर दो तो यहाँ हो जाएगा √2, फिर इसका उल्टा कर दो तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात समझ में आनी है कि 1/0 है, ठीक है, यानी 1/0 यहाँ पर जब कास का उल्टा करोगे, कास 90 का मान यानी जो सेक होता है, सेक थीटा बराबर 1 कास होता है, तो कास 90 यहाँ पर है तो 90 यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/0, तो 0 लिखेंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट आएगा। और ऐसे कॉसेक में आपको क्या करना है, इनफाइनाइट, फिर इसके बाद 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर इसके बाद 1। ये हमारा फार्मूला होगा, आपको याद करना है। देखो sin 0 sin 30 1/2 sin 40 1/√2 sin 60 √3/2 sin 91, ऐसे आपको सारे फार्मूले बेहतरीन तरीके से याद करने हैं। और फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण क्या होता है, जैसे देखो ये हमारा समकोण बना है, पूरक कोण होता है अगर कोई एंगल ए है और कोई एंगल बी है, ये दोनों मिला करके आपस में 90 डिग्री अगर बनाते हो तो वो पूरक कहलाते हैं। अब इसमें समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये तो समकोण है 90 डिग्री है, लेकिन ये दोनों आपस में मिला करके तो 90 बनाते हैं, क्योंकि त्रिभुज जो होता है 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों मिला करके तो 90 बनाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला करके 90 बनेगा, तो ये दोनों पूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, यानी ABC, यहाँ पर एंगल B 90 है, एंगल A, और ये सब मिला करके कितना बना 180 डिग्री बन गया। तो पूरक कोण ऐसे हम रेशियो निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल के जैसे यहाँ पर देखो कि अगर एंगल जो हमारा जो एंगल C है, सॉरी यहाँ पर B की जगह पर मैं C लिख दूँ, यहाँ पर एंगल C, ठीक। अगर मैं इसको देखूँ कि एंगल C क्या है, एंगल C इसके टर्म में, तो यहाँ पर देखो एंगल C बराबर 90 माइनस एंगल A होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूँ एंगल C बराबर 90 माइनस A है इसे, ठीक। तो अब आप यहाँ बताइए कि यहाँ पर जो हमारा एंगल सिर्फ हम ऐसे C के रूप में निकाल रहे हैं, C टर्म जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा जो A वाला है, ठीक, और ये C ऐसे निकालो साइन C बराबर, तो साइन C बराबर क्या है, इसके सामने ये लंब होगा, लंब ये है AB अपॉन AC, लंब बटे कर्ण AC, ठीक, AB अपॉन AC हो जाएगा। अब जो AB अपॉन AC बना, अब इसके बाद ये डायरेक्ट साइन C बन गया। क्या बन गया, साइन C का फार्मूला बन गया। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि साइन 90 माइनस A बराबर AB अपॉन AC, तो आपको कोई दिक्कत, ठीक है। यानी जो हमने अभी रिजल्ट निकाला कि साइन 90 माइनस ए बराबर AB अपॉन AC, ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आया, ठीक। इसको मैं मान लूँ इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लूँ, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद साइन A का निकालूँ, ये साइन C निकाला था, साइन A बराबर, यहाँ मैं अलग कर दूंगा, ठीक है। साइन A बराबर अगर हमसे कोई पूछे तो साइन A बराबर, दो A के लिए लंब ये है और आधार, लंब ये है, आधार ये है, तो लंब है BC और कर्ण है AC, ठीक। तो साइन A बराबर BC अपॉन AC, ये इक्वेशन सेकंड मान लिया हमने, ठीक। फिर इसके बाद कॉस का निकाल रहे हम, ठीक है, कॉस A बराबर यहाँ से निकालो। तो अब ये बताओ आप लोग कि कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी जो आधार हमारा ये है, ठीक, और यहाँ अगर A के लिए देखा जाए तो आधार ये है और लंब कौन है, सामने वाला लंब है, ये लंब है और ये कर्ण है, तो आधार यानी AB अपॉन AC, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। फिर इसके बाद अगर मैं cos C ले लूँ, तो अभी हमने बताया था कि cos C को मैं क्या लिखूंगा, 90 माइनस A लिखूंगा, ठीक है। तो cos 90 माइनस A बराबर, अब इसके लिए आधार कौन सा है, ये इसके लिए ये लंब है तो ये आधार होगा, यानी BC अपॉन AB,
ठीक, समीकरण 4 बना लिया। अब यहाँ पर देखो, इन्हीं समीकरण को हम एलिमिनेट कर करके अपना जो हमारा जो पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात है वो फार्मूला बनाएंगे। तो अब देखो, ये जो लिखा है sin 90 माइनस ए बी अपॉन ए सी लिखा है, इसको हम किससे एलिमिनेट कर देंगे, इस वाले से, ठीक, और इस वाले को इससे एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण ये पहला और ये तीसरा, समीकरण फर्स्ट और थर्ड से। तो फर्स्ट समीकरण है sin 90 माइनस ए बराबर, अब ए बी अपान ए सी, ये ए बी अपान ए सी की जगह पे मैं cos लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, आप बताइए। ये जो लिखा है ए बी अपान ए सी, इस वाले में भी ए बी अपान ए सी बराबर cos है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा cos ए। क्या लिख दूंगा, cos ए। फिर दूसरी बात जो है, समीकरण समीकरण सेकंड और फोर्थ से, समीकरण जो इक्वेशन हमारा सेकंड और फोर है, ठीक है, उसमें देखो सेकंड इक्वेशन हमारा साइन, फोर्थ इक्वेशन हमारा cos 90 माइनस ए और बराबर बी सी अपान ए सी। अब बी सी अपान ए सी की जगह पे मैं साइन ए रख दूंगा। क्या रख दूंगा, साइन ए, यानी यहां पर हो जाएगा साइन ए। दो फार्मूले हमको मिल गए, क्या, एक तो मिला साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी साइन 90 ए बोल दो, थीटा की जगह पर ए बोल दो या बी बोल दो, सी बोल दो। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने कैसे बताया। और भी सारे रेशियोज हैं, tan का भी है, ऐसे ही निकालोगे, cot का भी ऐसे निकालोगे। मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस से इस बार हटा दिया गया, सिर्फ साइन और cos का ही पढ़ाना है हमको, ठीक है। अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं अलग वीडियो डिटेल में बना करके पोस्ट कर दूंगा। अब इसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएगा, सिर्फ टॉपिक है और थोड़ा बहुत एनालाइज और मैं क्वेश्चन को कर दूंगा। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ स्क्वायर लेंगे। देखो यहाँ पर स्क्वायर को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि साइन ए का ऐसे स्क्वायर, यहाँ पे लिख दोगे, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर 60 है तो 60 साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 30 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी कितना हो गया, यहाँ रूट से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, और 2 दूनी 4 हो गया, माइनस ये 1 से 1 और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया। ये डिनोमिनेटर सेम है तो 3 में से 1 गया, 2 कम 2 दूनी 4, 1/2, ये हमारा आंसर हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट है 2 tan 30 डिग्री अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 अपान पूरे का अपान कर दो 1 माइनस tan 30 का मान √3 1/√3 होगा, √3 रूट से हट जाएगा, जैसे देखो ऐसे लिखा 1/√3, इसका स्क्वायर कर दो तो 1/3 आ जाएगा, तो यहाँ 1/3 कर दिया। ये मल्टीप्लाई 2/√3 हो गया, और यहाँ पर ये 3 लिखा है, ये हो गया 3 माइनस 1/3, ये हो गया 2/√3, और 3 में से 1 गया 2 बचे/3, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ ये इससे हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बचेगा क्या 2 3 6 और 2√3, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 3√3, यहाँ पर समीकरण करा दो, ठीक है। तो बचा 3, यहाँ फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू लगा दो, तो यहाँ हो जाएगा 3√3 अपान, सॉरी यहाँ पर 3 रूट रहेगा, और तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, ठीक। तो ये हमारा आंसर है।
अब बढ़ते हैं, ये तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री, देखो एक एक दो दो सवाल हल करा रहे हैं क्योंकि पूरा चैप्टर समराइज करना है ना हमको। और इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से जिसमें जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होंगे और जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनका अलग वीडियो में बना दूंगा। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं अगला ले रहा हूँ, तीसरा चौथा नंबर कोई भी आप डाल देना, ठीक है। साइन 18 डिग्री अपॉन कास 72 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पर बात क्या है कि साइन जो 18 लिखा है, ठीक है। अब कहो तो सर जो टेबल आपने बनाया 0 फिर 30 फिर 60 फिर 45 फिर 90 डिग्री, आपने 18 का मान लिखा है नहीं। तो साइन 18 का मान होता है, लेकिन जब आप क्लास 11 में जाओगे तो मैं कराऊंगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है। साइन 18 का क्या होता है, कास 36 का मान, 72 का मान, सबका डिटेल निकाला। जैसे 45 आपका पूछा जाए तो साइन ए माइनस बी फार्मूला होता है। तो खैर यहाँ पर डिस्कस करने वाली बात वो नहीं है। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हम क्या घटा दें साइन में, ठीक है। साइन में हम 90 में क्या घटा दें, हमको देखो फार्मूला तो हमको पता है, हम दो ही फार्मूला यूज करेंगे। साइन एक फार्मूला है साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, और एक है कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। तो चाहे तुम नीचे वाले ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वाले को चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। साइन 18 है तो साइन 18 को मैं अगर चेंज कर दूं तो हमको बनाना है कास 72, तो कौन सा फार्मूला यूज लगेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो अब यहां पर साइन लिखा है 90 माइनस ए की जगह पर हम क्या घटा दें, ठीक है, कि यहां पे 72 आ जाए, ओ सॉरी यहाँ पे 18 आ जाए, क्या आ जाए, यानी 18 लाने के लिए हमको 72 घटाना पड़ेगा। तो यानी 90 में से 72 घटाएंगे, बटे कास 72 लिख दिया हमने, ठीक। अब ये जो साइन 90 माइनस 72 लिखा है ना, ये फार्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस ए कॉस ए। तो ए की जगह पे हमने क्या रख दिया, ए की जगह पे 72 हमने लिख दिया, यहाँ पर ए है। तो समझो यहाँ पर कि ये जो 72 लिखा है, ये 72 जो लिखा है ये ए है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि कॉस 72 बटे कॉस 72। अब देखो सेम सेम मिल रहा है, ये सारा कट जाएगा और आपका आंसर 1 आ गया है। बोलो समझ में आया। अब देखो 2-3 क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अरे 4-5 नंबर जो भी हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a न्यून कोण है तो a का मान बताना है। तो यहाँ पर वेरी सिंपल, क्या करेंगे, साइन को हम चेंज कर लेंगे, ठीक। साइन को हम क्या करेंगे, अब देखो हमको करना क्या है, साइन का जो फार्मूला है कास में कैसे होता है, कास कब आएगा, जब साइन हम लिखेंगे कास 90 माइनस 3a, ठीक। cos 90 माइनस 3a तभी तो साइन ए होगा, बोलो हाँ ना, बोलो कुछ। तो यहां पर cos 90 माइनस 3 होगा बराबर cos a माइनस 26। अब बहुत लोग पहुंचेंगे यहाँ पर ऐसे cos को काट देंगे, यहाँ पे तुलना की जाती है, समझो ये और ये आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखो ये वाला इधर आएगा तो 90 प्लस 26 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा a प्लस 3a। तो ये हो जाएगा 6 और 9 2 11 116 बराबर 4a, 3 1 4 हो गया। तो a बराबर क्या हो गया, 116 बटे 4, तो 4 कम 4 4 दूनी 8 और 4 9 36, a बराबर कितना आ गया, 29 डिग्री आ गया, ठीक। तो हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे सर 3a न्यून कोण मतलब क्या है, तो 3a न्यून कोण का मतलब है कि न्यून कोण मतलब क्या होता है कि 0 और 90 के बीच में होना चाहिए एंगल। तो 3 इंटू a बराबर कितना है, 3 और 29 आया है, 29 को 3 से 9 3 27 7 और 2 3 9 6 2 8 87, यानी न्यून कोण है। तो अब हमने इतने सारे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन मतलब टॉपिक पढ़ाया, क्वेश्चन सॉल्व कराया, 1 शॉट हमने रिवीजन करा दिया। अब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अलग वीडियो बना दूंगा, जो लेंथी क्वेश्चन होंगे उसका अलग वीडियो बना दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री मतलब। अब यहाँ से जो क्वेश्चन होगा हमारा सॉल्व करेंगे। तो अभी क्वेश्चन में नोट कर रहा हूँ क्योंकि अभी नोट करते में रिगार्ड करेंगे क्वेश्चन, तो वीडियो बहुत लेंथी बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, यदि थीटा एक न्यून कोण है तथा 3 sin थीटा बराबर 4 4 cos थीटा, तब 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है, देखो ये तो हम जैसे शुरुआत में हमने बता दिया था कैसे ट्रायंगल निकाल के साइन का मान ये सब निकालोगे।
लेकिन अब यहाँ पर दे रखा कि 3 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा। तो ये हमको दिया है, क्या दिया है, 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा। तो अब ये ऐसे तो हम मान निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन को यहीं रखेंगे, 3 को इधर भेज देंगे और cos को इधर ले आएंगे। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ ले आएंगे बटे में, तो ये बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, होगा नहीं होगा। और ये 3 जब वहाँ जाएगा तो ये 4 पहले से ही है, यहाँ पे बटे में 3 आएगा। अब देखो हमने आपको बताया कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा फार्मूला किसका होता है, tan थीटा का। तो यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा बराबर 4/3, ये आ गया हमारा। ठीक, अब ये जो 4/3 आया, ये इसको बोलते हैं लंब, और ये क्या है, ये लंब बटे आधार है, ये आधार है। ठीक, अब हमको चाहिए साइन चाहिए, तो साइन में तो लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण हमको पता नहीं है, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस सिंपल सा ट्रेंगल बनाएंगे इसे। ये ट्रेंगल बना दिया, ये ठीक है, इसका नाम ए दे दिया, ऐसे बी सी। अब यहाँ पर आपको लंब दिया, ये नहीं, ये लंब है, ये क्या है, लंब है, तो लंब हमारा 4 है, आधार दिया है 3, हमको कर्ण निकालना है। ठीक है, कर्ण निकालना तो हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण निकाल लिया हमने, तो हो जाएगा 4 चौके 16, लंब जो है 4 चौके 16 प्लस और ये 3 त्रिका 9, यानी कर्ण बराबर ये स्क्वायर अभी जाएगा उधर तो रूट में हो जाएगा, 16 9 25 यानी 5 आ गया। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, मान हमसे पूछा, तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे तो 4 sin स्क्वायर पूछ रहा है। अब यहाँ पर पहले 1 मिनट रुक जाओ, अभी ना निकालो ऐसे, यहाँ पर क्या करो कि साइन की पहले वैल्यू निकालो। तो sin थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है 4 है, कर्ण का मान कितना है, हमने 5 यहाँ पे निकाल लिया, ये 5 आ गया हमारा कर्ण। ठीक है, 4/5, और यहाँ पर cos भी निकाल लो। ठीक, ये cos थीटा लिखा है, cos थीटा बराबर cos थीटा यानी आधार बटे कर्ण फार्मूला होता है, लाल बटे के का शुरू में हमने पढ़ाया है, अगर नहीं देखे हो तो पीछे वीडियो में जाओ देखो। आधार बटे कर्ण, ये आधार 3 है और कर्ण कितना है 5, ये वैल्यू हमारी, ये दोनों चीज़ हमको नोट पहले ऐसे निकाल लेना है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर इसको साफ करूँगा, 1 मिनट काटो ना। ये वैल्यू अगर निकल आई हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक, वैल्यू यहाँ पर रखो, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे साइन थीटा, देखो 4 है, 4 इंटू साइन थीटा का मान कितना 4/5 है, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3 cos स्क्वायर है ना, तो cos स्क्वायर यानी 3 इंटू कॉस स्क्वायर का यहाँ पर लिख देंगे 3/5 और स्क्वायर। ठीक, और फिर क्या बचा 2, इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 4 चौके 16 50 25, यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 16/25 माइनस 3 त्रिका 9 और 50 25 यानी 3 गुणे 9/25 प्लस 2, यहाँ पे देखो 16 चौके 64, ठीक है 64 हो गया, और ये हो गया 25 और फिर माइनस 9 त्रिक 27 फिर 25 प्लस 2। फिर यहाँ पर अब ये चीज़ जो है, जो यहाँ पर इसका जो ये हम इसका हलासा लेंगे तो 25 से आएगा, आधार जो नीचे का हर बराबर होता तो ऐसे तो करते हैं, 64 में 27 घटा दो, 64 में 27 घटा दो, अब यहाँ पे प्लस। अब देखो तुम ऐसा मत करना कि यहाँ पे 2 को इसे जोड़ दो, ये डिनोमिनेटर में यानी हर में यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो जब 64 में 27 घटाओगे तो 14 में 7 गया 7 और 5 में 3 5 में इधर से उधर गया, तो 5 में 2 गया 3 37/25, और फिर इसका लासा लोगे तो ये आ जाएगा 25 आएगा, और 25 से कम 25 37 प्लस 1 25 में 25 और 25 गुना 50। ठीक है, यानी हमारा आंसर आ गया 25 32 और 50 कितना हो गया
सॉरी 32 नहीं, यहाँ पर लिखा है 37 है। कितना है? 37। तो 3750 87/25 और ये हमारा आंसर। आप इसको सॉल्व और भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो अब मिटाने से पहले एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर यदि थीटा नीन कोण है तथा 3 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा है, तब 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर क्या होगा, हमसे क्वेश्चन पूछा। हमको कुछ नहीं करना, सिंपल हमको ये देखना है कि कोई हमको एंगल मिल जाए, sin थीटा या cos थीटा के टर्म में मिल जाए। और हमें क्योंकि एंगल की हमें 2 पता है तो एक हम निकाल लेंगे, हमको 2 पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया है पर 3 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा रख दिया और ये इधर भेज दिया इसको, ये sin थीटा अपन cos थीटा बराबर 4/3 बन गया। अब sin थीटा cos थीटा हम तो जानते हैं फार्मूला tan थीटा का होता है, sin थीटा अपन cos थीटा का फार्मूला किसका होता है? tan थीटा का होता है। तो tan थीटा हमने निकाला तो tan थीटा जो होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार तो हमको कर्ण निकाल दिए। कर्ण हमने जब निकाला तो कर्ण निकालने के बाद साइन निकाल लिया, फिर cos और फिर ऐसे उठा करके इसमें वैल्यू रख दी हमने। ये सारा कुछ सॉल्व किया, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। चलो हमारा क्वेश्चन है, यदि यहाँ पे लिखा है यदि त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C बराबर क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे एक एंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यहाँ इस तरह बना लेता हूँ, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी यहाँ पर A है और कह रहा है B समकोण है, B यानी यहाँ पे इसको B मानेंगे, हमारा 90 डिग्री यही है, ठीक है। B समकोण है, यदि tan A बराबर ABC दे रखा है कि tan A बराबर 1/√3, यानी ये लंब है, ये लंब है और ये आधार है। लंब हमारा 1 है, आधार कितना है? √3 है। देखो tan A दिया है, क्या दिया है? tan A यहाँ से A के लिए इस एंगल से जब A से देखेंगे तो इसके लिए A लंब क्या होगा? यही तो होगा, इसके हिसाब से दिया है। तो ये हमारा tan A होगा, सॉरी ये हमारा लंब होगा और ये आधार होगा। अगर sin C के हिसाब से देखते तो ये लंब होता, ये आधार होता, ठीक है। tan C के हिसाब से देखते तो यहाँ पर tan A बराबर 1/√3 लंब बटे आधार होगा। तो लंब हमारा 1 है और आधार क्या है? √3। कर्ण हमको पता नहीं है, कर्ण हम निकालेंगे, ठीक। तो कर्ण हमारा देखो, कर्ण का फार्मूला तो आप लोग जानते हो, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यानी यहाँ पर लंब है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अब इतना बेसिक तुम लोग जानो कि √3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा और √3 यानी अगर 2 बार ऐसे √3 है, √3 इंटू √3 तो रूट हट जाता है, सेम अगर अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये बात समझने वाली है। तुम ना तो जानते हो कि 9th में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो जा करके पढ़ो, तभी मैथ आएगी। मैथ मेहनत चाहती है। कर्ण बराबर हो जाएगा रूट, इधर से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर √4 आ गया और ये 2 हो गया। कर्ण बराबर हमारा आ गया 2, ठीक। कर्ण बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पर हम इसको देखो, साइन A जो है हमारा साइन A, हमने कर्ण निकाल लिया, कर्ण बराबर 2 आ गया। अब साइन A पूछ रहा है तो साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर A के लिए लंब यहाँ A से देखेंगे, A हमने वीडियो में बताया, पीछे से इसका करके अगर आओ तो नहीं जान पाओगे। हमने बताया अगर जिस एंगल की बात कर रहा हूँ उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, ठीक है, और बाकी लंबी भुजा तो कर्ण होती है। तो यहाँ पर A है, साइन A, तो लंब ये है √1 है और कर्ण है 2, ठीक, इंटू cos C। यहाँ से एंगल देखेंगे तो यहाँ से हमारा C लंब कौन सा होगा? ये होगा। सॉरी यहाँ पर हमको चाहिए आधार बटे कर्ण चाहिए। काश में क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार देखो, यहाँ से ये लंब है तो आधार कौन होगा? ये होगा। तो 1 अपान और कर्ण हमारा 2 है प्लस cos से आधार बटे कर्ण। अब यहाँ cos से देखेंगे, लंब हमारा ये है, आधार कौन है? ये है, ठीक है, आधार बटे कर्ण, यानी ये हमारा cos से देखेंगे तो आधार ये है और कर्ण ये है, √3 अपान 2 इंटू साइन सी। अब यहाँ पर साइन सी लंब बटे यहाँ C से देखेंगे, लंब बटे कर्ण जो होगा, यानी ये जो लंब है और ये जो कर्ण है, यानी 1 अपान लंब, इसके लिए ये लंब होगा, है ना, साइन C है ये। तो साइन C के लिए
लंब कौन सा होगा, सामने वाला लंब होगा, जिस एंगल का है उसका सामने वाला लंब होगा। तो साइन सी के लिए लंब कौन है, √3/2। ठीक, पॉज करो। तो अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कर लो इसका, 1/4 और ये प्लस का चिन्ह, रूट से √3 हट जाएगा, ठीक है, ये 2 हो गया, 2 2 जा 4 और हमारा ये 3 1 यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर ऐसे 3 1 4 कर लेंगे, 4 कम 4 नमस्ते बराबर 1। तो हमारा आंसर आ गया सेम क्वेश्चन यहाँ पर एक देंगे। देखो ये साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी इजकल टू हमने निकाल लिया क्या होता है। अब यहाँ पर हम आप लोग को एक क्वेश्चन देंगे कॉस ए, दूसरा आप लोग स्वयं ट्राई करके बताइए कमेंट में इसका आंसर, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये क्या होगा, कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक मैं इसको साफ करता हूँ। हमारा जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है 2 tan 30 डिग्री, ठीक, 2 tan 30 डिग्री और 1 - tan स्क्वायर 30। यहाँ पर हमने इससे पहले एक क्वेश्चन कराया है उसमें प्लस कर दिया था हमने, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 tan 30, 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3 अपान ये 1 - tan स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 यानी 2 1 2 2/√3, ये √3 लिखा है, √3 अपान 1 - 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 3 का स्क्वायर अंडर रूट पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2/√3 अपान 3 से 3 यहाँ से जब डिनोमिनेटर में लासा लोगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 3 - 1/3, ठीक है, ये 3 हो गया। फिर देखो अब ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या 2 3 6 बटे, और यहाँ 3 में से 2 गया और 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3, तो 2 1 2 2 2 2 हाँ 2 3 6। अब यहाँ से इसका 3 √3 है, इसका नीचे परिमेयकरण तो जानते हो नहीं, हर में नीचे ऊपर जो सेम होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 अपान 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, √3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। उसको हमने साफ कर दिया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, तो tan a तो a और b के माने ने जो हमारे a और b का मान जो एंगल है वो बताना है, क्योंकि ये दो एंगल a - b और ये सब मिला करके इतना हुआ है। और उसमें लिमिट क्या है, लिमिट ये है कि 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री a + b जो है वो 0 से बड़ा हो और 90 से अंदर हो, 90 के इक्वल हो सकता है लेकिन अंदर हो, बड़ा नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, tan पहले जो दे रखा है हमारा, ठीक है, पहले हमारा जो दे रखा है tan a + b = √3, ठीक है, tan a + b = √3, ये पहला चीज जो दे रखा है। तो अब इसमें हम सबसे पहले करेंगे जो tan a + b का मान है, tan a + b का मान जो है ये √3 है, तो √3 किसके इक्वल है, √3 जो होता है tan में किसका मान होता है, तो tan में tan 60 का मान √3 होता है। तो यहाँ पर अब देखो हम इसका कंपेयर कर देंगे तो tan से tan हट जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एंगल बचेगा, ठीक है, a + b = 60, यानी ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है, क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। दूसरी चीज जो है यहाँ पर हम यहाँ पर दे रखा है tan a - b = 1/√3, ठीक। अब ये देखो जो tan a - b दे रखा है ये किसका मान है, 1/√3 किसका मान है, ये tan 30 का मान है, tan 30 का मान है। अब tan 30 का मान है तो tan से tan हम कंपेयर कर लेंगे, तो जब tan से tan कंपेयर हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा a - b = 30, समीकरण हमारा सेकंड बन गया, ठीक। अब ये देखो यहाँ पर जो हमारा सेकंड समीकरण बना, फर्स्ट समीकरण यहाँ पे लिखेंगे हम, समीकरण फर्स्ट व
सेकेंड से। तो फर्स्ट समीकरण हमारा है a प्लस बी बराबर 60, ठीक, और a माइनस बी बराबर 30। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। क्या करेंगे हम दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड जब करेंगे तो देखो ये अपोजिट साइन है ना, b और ये अपोजिट, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2a बराबर, और 60 30 90 हो जाएगा, 90, ये 90 लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है ये 90। अब यानी a बराबर आ गया हमारा 90/2, 2 कम 2 45। समझ में बात। तो a बराबर हमारा 45 आ गया, a बराबर 45 आ गया। तो b का मान हम किसी भी इक्वेशन में उठा करके रख दें। b का मान अगर हम मान लो कि a का मान समीकरण 1 में रख दें, क्या कहाँ रख दें, a का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा है a प्लस बी बराबर 60। तो a का मान 45 है, 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45। तो 60 में 45 घटाओगे तो 45 5 50 और 10 यानी 15, b बराबर 15। a बराबर 60 आ गया, b बराबर 15 आ गया। अब देखो यहाँ पर जो कंडीशन हमने दे रखी थी a प्लस बी यानी 45 और 15 कितना होता है 60, ये 90 के अंदर है ना ये, तो हमारा ये आंसर आएगा। और यहाँ पर अगर तुम सोचो कि आंसर हमारा सही कैसे है, तो देखो tan a प्लस बी कितना है √3, तो tan a प्लस बी मतलब tan a प्लस बी यानी 45 और 15 60 हो गया, ठीक है, और 60 √3। तो ये हमारा यहाँ पे ये मैच आंसर कर रहा है। ऐसे आप आंसर की भी जांच कर सकते हो, ठीक है, कि कैसे हमने सवाल लगाया। तो एक बार मैं फिर से इसको समराइज कर दूंगा। देखो कैसे, tan a प्लस बी बराबर √3 है, tan a प्लस बी को हमने tan 60, जो हमारा tan a प्लस बी बराबर जो मान दे रहा था tan √3 जो होता है ये tan 60 का मान होता है, और हमने यहाँ पर कंपेयर किया था, tan से tan हट गया, यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 बच गया। फिर इसके बाद जो दूसरा चीज़ था हमारा, इसको हमने यहाँ पर रख लिया, tan a माइनस बी बराबर tan 30 और a माइनस बी बराबर 30 आएगा। दोनों इक्वेशन को हमने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ से हमारी 2a बराबर 90 और a बराबर 45 डिग्री आ गया, 45 आ गया। फिर हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर इस समीकरण में, यहाँ पर वैल्यू रख दी, हमारा a b बराबर 45 आ गया। तो अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तब तक इसको आप लोग नोट करिए। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है, a का मान ज्ञात करना है हमको। तो अब यहाँ पर देखो सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पर हमको चेंज करना है। यहाँ उसमें क्या था, उसमें हमको tan 30 का मान दे रखा था, ठीक है, tan 60 √3 था तो हमने tan 60 लिखा। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको ये जो cot लिखा है इसको हम tan, ये जो tan लिखा है इसको cot बना लेंगे। तो tan वाला cot कब बनता है, ये मैंने नहीं फार्मूला बताया आप लोगों को, ठीक है, शुरुआत में। लेकिन मैं आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो हमने पूरक वाला नियम बताया था, पूरक वाला जो पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था कि sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा sec थीटा, ओ सॉरी sin थीटा होता है। और अब देखो tan में भी ऐसे होता है, निकालने का तो वही सिंपल जो हमने बताया अभी, वही निकालने का तो वही रूल होता है। लेकिन इसका देखो, ये देखो tan 90 माइनस थीटा जो है ये हो जाएगा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। ऐसे sec का भी होता है, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। ये सारे फार्मूले हैं, नोट कर ले लो, 6 जितने फार्मूले हैं हमने लिखा दिया है, साइन का, कॉस का, tan, sec और cot का लिखा दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोग कि जो tan है यहाँ पर हम लिख देंगे tan, ओ सॉरी tan, यहाँ पर tan 2a दे रखा है, ठीक है, तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है। तो अब ये देखो 18 जो लिखा है, यानी tan 2a को हम यहाँ पर cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो। 90 माइनस, ये 90 लिखा, 90 माइनस 2a, ठीक है, इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। cot से cot कंपेयर हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस
18। अब यहाँ से देखो इसको हम इधर भेज देंगे, ये वाला इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा 90 + 18 बराबर a धन 2a, और ये हो जाएगा 8 और ये 9 1 10 बराबर 3a। तो a बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 छक 18, a बराबर हो गया। हमसे क्या पूछा था, जहाँ 2a न्यून कोण है, 36 दूना 72, न्यून कोण मतलब 90 के अंदर ही हो, ठीक है। तो 2a न्यून कोण है, a का मान हमको पता चल गया। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमने फार्मूला पर लिख दिया वही वाला, ठीक है, sin 90 वाला। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो दिखाइए कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 45 इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हर साल, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमको 1 आ जाए, तो एक काम करो, इन दोनों को किसी तरह से काटना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले देखो मैं कैसे इस वाले सवाल को लगाता हूँ, ये पहला सवाल लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सवाल है यहाँ पे tan 48 डिग्री और फिर लिखा है tan 23 डिग्री, और अब मैं tan इसको ये वाला जो है ना, इसको मैं चेंज कर लूँ, तो इसको 42 लिखा है, तो हम कैसे दे सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं tan 90। अब 90 में क्या घटा दें, देखो इधर 90 में क्या घटा दें कि 42 आ जाए, तो 42 से घटा दो, देखो कितना आएगा, 8 बचा, ठीक है, और 8 में से 8 का 4, यानी यहाँ पे 48 है, क्या 48। तो हम यहाँ पर 48 कर देंगे, tan 90 माइनस 48 इंटू tan 67 लिखा है। अब tan 67 को हम क्या लिख देंगे, क्या घटा देंगे 67, 90 में क्या घटा देंगे 67 आ जाए, तो यहाँ पर हम 23 घटा देंगे, क्या घटा देंगे 23। LHS हमने लिया यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा LHS है, उस ये वाला सवाल है। तो यहाँ पर tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो यानी cot और थीटा की जगह पे 48 हो तो cot 48 हो गया, ठीक, इंटू tan 90 माइनस थीटा, तो फिर यहाँ पर cot हो जाएगा cot 23 डिग्री। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या करोगे, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू 1/tan 48 डिग्री इंटू 1/tan 23 डिग्री। ये tan से tan यहाँ इसको काट दिया, और हमारा LHS इजकल टू RHS, LHS इजकल टू RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक। ये बात सबके समझ में आनी चाहिए, ना करो। पहला हमने प्रूव कर दिया, अब दूसरा है, दूसरे में क्या करना है, सिंपल सी चीज है। यहां पर देखो, ये जो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, इसको मैं मिटाल दे रहा हूं, क्योंकि अभी तो कहोगे सर किसका करवा रहे हैं। तो अब यहां पर देखो, ये जो cos 38 डिग्री लिखा है और cos 52 डिग्री लिखा है, माइनस साइन 38 और माइनस साइन 52, किसी एक को हम यहाँ पे देखो, हमको जीरो लाना, तो हम चाहें कि यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाए कि इसी तरह सेम हो जाए, चाहे इसको चेंज कर दो या इसको, आप बताओ मैं किसको चेंज करूँ, किसको, इसको चलो इसको, इसी को चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ देखो cos लिखा है, cos 90 में क्या हम घटा दें कि 38 आ जाए, तो 90 में हम 52 घटा देंगे, कितना घटाएंगे, cos 90 माइनस 52, और cos ये जो हमने ये LHS लिया, ठीक है, LHS, तो यहाँ पर देखो 52 कब आएगा, cos में जब हम 38 घटाएंगे, 90 में 38 जब घटाएंगे तो 52 आएगा। तो यहाँ पर देखो फिर माइनस साइन 38, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है सारे, ठीक है, हाँ क्वेश्चन मत समझना। तो साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री, तो यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 52 डिग्री इंटू cos cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये जो फार्मूला है ना, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos
38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री। तो अब ये मल्टीप्लाई में लिखा है, ठीक है, आगे पीछे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हमको। यहाँ पर ऐसे भी इसको तो लिख सकते हैं हम, क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पर साइन नहीं, यह cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा होगा, क्या होगा, साइन थीटा। तो क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री। ये दोनों सेम सेम है, ये यहाँ से यहाँ कट गया और हमारा आंसर 0 आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 तथा 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हमको करना क्या है, इन्हीं फार्मूले में, अब देखो 0 और 45 के बीच हमको व्यक्त करना है। तो हम सिंपल सा, देखो छोटा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में या एक एक नंबर में आ जाता है। तो यहाँ पर देखो हम इसको साइन 67 डिग्री को और प्लस cos 75 डिग्री को यहाँ पर हम लिख देंगे साइन, अब बताओ 90 में क्या घटा दें कि 67 आ जाए। तो 90 में देखो आप सिंपल 90 में आप क्या घटाओगे, देखो यहाँ पर 67 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 और 70 में 20 जोड़ो तो 23, यानी यहाँ पर घटा देंगे 23 डिग्री घटा देंगे, क्या घटा देंगे, प्लस cos 90 माइनस ये 90 माइनस यहाँ 75 है तो 90 में कितना घटा दें कि 75 आ जाए हमारा, ठीक है। तो 90 75 5 80 यानी 15 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ये साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 23 थीटा, अरे ये थीटा की जगह पे 23 लिखा है तो हम इसको क्या लिख देंगे 23 डिग्री प्लस cos, ओ सॉरी यहाँ पे साइन cos लिखा है तो cos वाला फार्मूला cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 15 डिग्री लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमने जो सवाल नोट किया, ठीक है, हमने नोट किया कि यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बाई 2 इजक्वल टू कॉस A बाई 2। अब यहाँ पर हमको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा, देखो इसमें दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है, वो मैं बता दूंगा, आप लोग बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस करके जाना। अगर क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आएंगे तो बता देना हम उसको कि सर आपका पढ़ाया कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ ना, ठीक है, ये मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं कराया हूँ, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता एक वीडियो में, लेकिन मैंने जितने क्वेश्चन लगवाए हैं अगर वो तुम सारे क्वेश्चन लगा लेते हो तो तुम बुक के सारे क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, यानी अगर कोई ट्रायंगल है और उसके एंगल ए है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये मिला करके 180 डिग्री बनाते हैं, कितना बनाते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँ इसको तो मैं एंगल हटा करके ए प्लस बी और प्लस सी बराबर क्या लिख दूँ, 180 डिग्री लिख दूँ, कहीं लिख दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं ए प्लस बी या ऐसे मैं ले लूँ बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है और यहाँ माइनस में इसको इधर भेज देते हैं, माइनस में आ गया। अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लूँ, क्या ले लूँ, साइन, यानी दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन, जैसे देखो लेने, जैसे देखो कि अभी मैंने जो सवाल लगवाया कि tan, यहाँ पे लिखा था tan a माइनस बी, ठीक है, और बराबर ऐसे √3 करके था, तो वहाँ पर मैं ले लिया था कि मैंने √3 का मान tan 60 का जो होता है, √3 का मान tan 60 का होता है, फिर मैंने कंपेयर कर दिया a माइनस बी। तो ऐसे यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि दोनों तरफ साइन ले लिया, तो यहाँ पर हो गया साइन b प्लस सी, ठीक है, साइन एक मिनट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, साइन ले लिया हमने और 2 से भाग कर दिया, क्या कर दिया, साइन लेने पर तथा 2 से भाग करने पर, तथा 2 से भाग करने पर, ये लैंग्वेज लिखना बड़ा मुझे प्रॉब्लम आता है, बोल दिया करूँ तुम लोग लैंग्वेज लिख दिया करो, ठीक। तो यहाँ पर हमने जब 2 से डिवाइड कर दिया और साइन ले लिया, तो पहली बात जैसे 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा, और साइन जब ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा, ये टोटल इसका साइन हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ साइन हो गया।
अब देखो साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू, अब ये देखो 180 लिखा है, जब कभी भी हम लासा लेते हैं, जैसे मान लो 4/2 लिखा है प्लस 5/2 लिखा है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, नहीं 4 + 5 ऐसे लिखता हूँ, नहीं लिखता हूँ, तुम ही लोग बताओ। तो ऐसे यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 180/2, ठीक है, 180/2 यानी कितना आ जाएगा 90। तो यहाँ पर लिख दूँ साइन 90 माइनस a/2। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा, यानी यहाँ पर साइन b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस a/2। यही तो हमको प्रूव करना था, हैं? क्यों? यही मुझको प्रूव करना था कि साइन b प्लस c/2 इक्वल टू कॉस a/2। अगर आपको यहाँ पर सेक भी देते, आप एनसीईआरटी की बुक के एग्जांपल में जाना तो फिर सेक दिया है, उसको भी जाकर के आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन एक कराऊंगा, उससे आपके हजारों क्वेश्चन बनेंगे, चाहे जो क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले। हमने ये फार्मूला लेके साइन 90 माइनस बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cos, ये सारा कुछ हमने लिखा दिया। देखो वीडियो के लास्ट में भी मैं सीरीज चला दूंगा, यानी जो क्या नाम है फोटो में आपको चला दूंगा सारा, मैं अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बना करके जो बनाया हूँ मैंने, जो मैंने बनाया है, तो उसको मैं ऐसे यहाँ पे चला दूंगा, तो आप लोग पूरा फार्मूला समराइज हो जाएगा, आपका देख लीजिएगा। तो मैं इस दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नोट, अब यहाँ पर हमने 1-2 चीजें लिखी, 2-3 चीजें लिखी हैं, ये तो समझने वाली चीजें, बाकी आप लोग थोड़ा बहुत बुक से पढ़ लीजिएगा। बात क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए मैंने बोर्ड पे लिखा ही कि साइन ए प्लस बी, कभी भी साइन ए प्लस साइन बी नहीं होगा, इसका अलग फार्मूला था। जब हम लोग क्लास 11 में जाओगे तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। अब देखो तुम एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि कह रहा है साइन ए प्लस साइन बी बराबर, तो अगर थीटा मान लो, इसको मैं बोलूँ, अगर ए बराबर मान लूँ मैं 30 डिग्री है और बी को मैं मान लूँ 90 डिग्री है, ठीक है, ए मान लूँ मैं 30 है और बी को मान लूँ मैं 60 है, तो 60 यानी साइन 60 और 90 हो गया, तो साइन 90 का मान 1 हो गया। क्या इसका भी मान हो जाएगा 1? नहीं, क्यों? क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है और प्लस साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो देखो ये कहाँ इक्वल है, इसलिए हम इसको इक्वल नहीं मानेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये बात तो गलत है, कभी भी ऐसी गलती कभी मत करना कि साइन लिखा है, a प्लस बी लिखा है और हमने मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। बोलो कहते ना कि ये ऐसे लिखा है, ये x लिखा, a प्लस बी लिखा है और फिर x से मल्टीप्लाई किया तो हम ax प्लस bx, लेकिन ये बीजगणित में आप यूज करोगे, अलजेब्रा में यूज करोगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गलत बात, ठीक, तो नॉट अलाउड। अब यहाँ पर देखो साइन इंटू ए बराबर साइन ए, ऐसा भी नहीं होगा सिस्टम, ऐसा कभी, क्योंकि जब कभी भी साइन आएगा तो एंगल के साथ में आएगा, समझे नहीं समझे? हमने हमने पिछले इसी लेक्चर में मैंने पीछे बताया है कि जैसे मान लो ये है तो इसके सम्मुख भुजा, इसके संलग्न भुजा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है वहां पर, ठीक। अब यहाँ पर देखो तो ये बात भी गलत है। अब यहाँ पर कॉस, बहुत लोग कहेंगे सर आपने फार्मूला बताया कि कॉसेक ए बराबर 1/sin ए, तो क्या ये वहां पर माइनस पावर हो जाएगा ना? ऐसा इनवर्स ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ये माइनस पावर नहीं लिखते हैं, हम इनवर्स टाइम में लिखते हैं, क्लास 11 में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो अब मैं इस बात को नोट में डाल देता हूँ, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और करा देंगे, फिर आगे क्वेश्चन लगाने से पहले हम यहाँ पर एक फार्मूला ले, देखो वैसे तो सिलेबस से हटा दिया यूपी बोर्ड ने, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग बाद में बोलोगे कि सर ने 1 शॉट बोला था, 1 शॉट में कुछ पढ़ाया नहीं। तो यहाँ पर देखो एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, सर्वसमीका, इसको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1 होता है। अब इसको, और ये मेन फार्मूला है, इसके बाद एक होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बात क्या है यहाँ पर, जो साइन स्क्वायर है, अब इसको आप प्रूफ कर सकते हो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ऐसे रखोगे तो 1 ही आ जाएगा। इधर भी जो हमने बताया है प्रूफ कर सकते हो यहाँ पर, तो प्रूफ करने वाला वीडियो में अलग डाल दूंगा अगर आप बोलोगे तो यहाँ पर हम देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेज दे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला भी बन गया। कॉस स्क्वायर अगर कोई पूछे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी फार्मूला बन गया हमारा, ठीक है। ऐसे इसमें भी है, इसको मैं इस तरह बनाऊँ tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे भी फार्मूला हो जाएगा हमारा फार्मूला, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें ऐसे भी कर सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक
स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो मैं थोड़ा बहुत इसका एप्लीकेशन बता दूंगा आप लोगों को, अभी इसी अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा इसी पर होगा। अभी जो हमारा अगला सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर 8 है या 9 होगा, ठीक है, 8 9 जो भी कुछ है आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिए, ठीक है। यदि tan a बराबर 4/3 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जो tan दिया है साइन निकालना, cos निकालना, tan cos, ये सारे कुछ हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर आप लोग सिंपल तरीके से ये देखिए कि ये देखो tan दिया है तो हम क्या करेंगे, जो अभी हमने फार्मूला, वैसे तो आप निकाल सकते हो, लंब बटे आधार दिया है, कर्ण निकाल लो, फिर सबका निकाल सकते हो, ठीक है। मैं दोनों मेथड से बताऊंगा। पहला मेथड जो हमारा होगा, पहला मेथड जो है हमारा वो जो भी मैंने फार्मूला लिखाया, कौन सा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक लिखवाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो 3 फार्मूले हमने लिखवा दिए हैं, ठीक है, इसी को यूज़ करके हम लिखेंगे, और भी जो यूज़ होगा हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो tan दे रखा है, तो सबसे पहले tan का जो फार्मूला होता है हमें मान दिया है ये वाला, तो tan इसमें हम रख देंगे, तो 1 + tan, अब tan का मान जो 1 + tan स्क्वायर थीटा है बराबर सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा, तो tan की जगह पे हम रख देंगे 4/3, तो 1 + 4/3 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 चौके 16 और 3 त्रिका 9, ठीक है, बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लोगे, यहाँ 9 हो जाएगा, और 9 और यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो 9 आ गया, 1 9 है 9, 9 यहाँ पर ऊपर हो गया, 9 + 9 कम 9 16 हो गया, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ 16 9 25 हो गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में लग गया, 25/9 बराबर सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर कितना आ गया, सेक थीटा बराबर आ गया 5/3, ये हमारा सेक आ गया। सेक कितना आ गया, सेक थीटा हमारा आ गया, सेक थीटा बराबर 5/3। ये बात क्लियर है। जब सेक निकल आया तो हम क्या निकाल देंगे, cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec होता है, सेक थीटा, यानी 1/5/3, ये बराबर हो गया 5/3। ओ सॉरी 5/3 है तो इसका 3/5 हो गया, इसका उल्टा हो गया, ये हमारा cos का आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो सेक निकाल लिया, cos निकाल लिया, अब हमको क्या निकलना, हमारे 2 निकल आया, एक पहले पता है, एक ये निकल गया, एक ही निकल गया cos। अब कौन बचा, साइन बच रहा है, ठीक, और क्या बच रहा है, cos निकल। तो अब जो हमको जब cos पता चल गया तो हम इस वाले फार्मूले में रखेंगे और साइन निकाल लेंगे। तो इस वाले फार्मूले में रखिए, इसमें हम जब रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो 3/5 है, साइन का मान तो 3 त्रिका, यानी 3/5 इसका स्क्वायर कर दोगे तो 3 त्रिका 9 होगा, नहीं होगा, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख लूँ 3 त्रिका 9 और 5 25, ठीक है, प्लस और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। ये अब उसको उधर भेज दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - 9/25, ठीक। अब इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 25 में 9 घटा दिया बटे 25 बचे, और इसके बाद ये स्क्वायर यहाँ से जब जाएगा तो उधर अंडर रूट में हो जाएगा, और 25 में 9 गया, 25 और 1 10, 9 10, 9 1 10, और 10 में कितना जोड़ो 15, यानी 16 बचा, 16/25, यानी एक मिनट, सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दी, हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमको क्या कर देना है, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ आपको, ठीक है, एक मिनट। साइन की जो वैल्यू cos की वैल्यू हमको दी, हमने साइन रख दिया cos की जगह, ठीक है। तो हमको साइन निकालना है, तो साइन को ऐसे ही रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस, और cos की जगह 3 त्रिका 9/25 बराबर 1, और फिर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर, उसको उधर भेज देंगे, थीटा बराबर 1 - 9/25, और फिर इसके बाद साइन थीटा बराबर 25 में से 9 घटाओगे 16, ठीक है, और ये अंडर रूट लग जाएगा ऊपर, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 25 में 9 घटाओगे 16, 16/25 अंडर रूट लग गया, तो यहाँ हो जाएगा 4/5, यानी साइन थीटा बराबर कितना आ गया, 4/5। तो जब साइन आ गया तो कॉसेक मैं नहीं निकाल पाऊंगा, जब साइन आ गया, इसको मिटा दूँ, ये फार्मूला है, इसको मिटा दे रहा हूँ, जब तो मैं कॉसेक थीटा निकाल लूँगा,
कॉसेक थीटा बराबर 1/sin होता है, उल्टा कर दिया तो 5/4 आंसर आ गया, 5/4 हमारा आंसर हो गया। तो अब यहाँ पर कॉसेक बराबर आ गया 5/4, साइन आ गया 4/5, तो इसका उल्टा कॉसेक होता है। फिर अब बात हो गई कि सर आपने एक tan तो मुझे पता है, एक 2 निकाल लिया, एक ये तीसरा भी निकाल लिया, ठीक, चौथा भी निकाल लिया, और बाकी के सर तो 1 2 3 4 5, एक लास्ट वाला कार्ड नहीं आया, ठीक है। तो कार्ड का सिंपल सा है यार, कार्ड थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा अपान, चाहो तुम वहां से भी निकाल लो, किससे, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर से, लेकिन cos थीटा अपान sin थीटा, तो cos का मान यहाँ पर कहाँ, ये cos का मान, तो ये 3/5 बटे sin ये 4/5, ये 5 से 5 कैंसल, बच गया 3/4, और यही हमारा आंसर। तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सारे निकाल लिए। अब देखो दूसरी मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं, जो लंब बटे कर्ण वाला है। हमारा ये आधार और लंब वाला मेथड जो है ना, पाइथागोरस प्रमेय वाले, तो इसमें देखो क्या करेंगे। ये बन गया एक ट्रायंगल हमने बनाया। तो हमने क्या बताया था कि tan A जो दिया है, पहले इसको लिख देंगे जो दिया है, tan A बराबर कितना दिया है, 4/3, लंब बटे आधार दिया है, ठीक है। लंब हमारा 4 है, यानी ये लंब 4। अब देखो यहाँ इसको मैंने A माना, B माना, C माना, तो ये A, इसके सामने वाला लंब ये 4 होगा और आधार 3 है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, यानी अंडर रूट मिला जाएगा 16 और 3 त्रिका 9 25, यानी अंडर रूट 25 बराबर 5। कर्ण हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक। अब यहाँ से हमको साइन निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, लंब 4 है, कर्ण 5 है, तो 4/5 हो गया, ठीक। कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक यहाँ पर, हाँ कॉसेक साइन A कर दो, यहाँ पर कॉसेक A कर दो, तो 5/4 हो जाएगा। फिर इसके बाद तुमको कॉट निकालना, तो कॉट तो सेम है, ठीक है। कॉट थीटा बराबर, कॉट A बराबर 3/4, ठीक। अब इसके बाद तुमको कॉस निकालना है, तो कॉस जानते हो क्या होता है, कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार ये है, कर्ण ये है, 3/5। कॉट हो गया, कॉस हो गया, और कॉसेक हो गया, सेक का भी निकालो तो सेक इसका उल्टा ही होता है, तुम लोग जानते हो। जब ये आधार बटा कर्ण है तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो सेक A बराबर 5/, ठीक। तो ऐसे ही आप निकाल लोगे, आपको जो मेथड इजी लगे, लेकिन बोर्ड में ऐसे ही लगा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, फिर ये ब्रैकेट लगा हुआ है 1 + cot थीटा माइनस cos थीटा, इसका मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल चीज़ है, तो पहले हम sin थीटा बराबर जानते हैं और tan थीटा जानते हैं, sin थीटा अपन cos थीटा, 1 + tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, यानी यहाँ पर sin थीटा अपॉन cos थीटा कर देंगे, ठीक, प्लस ये क्या होता है 1/sec, sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। फिर इसके बाद 1 + cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक, माइनस 1/sin थीटा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो सेम यहाँ पर देखो है सेम है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा cos, और इसके बाद ये जो लिखा है ना cos थीटा, यहाँ पे इसको डिवाइड जब करेंगे, ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1 से तो आ जाएगा cos, तो और फिर इसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा, इसको cos से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा sin थीटा। फिर इसके बाद cos से cos 1 आएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, एक ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर इसके बाद 1 +, अब ये देखो जब हमने इसका एलसीएम लिया, हमने जब इसका एलसीएम लिया तो हो गया sin थीटा, क्या हो गया sin थीटा, और ये यहाँ से इसको जब हमने भाग किया sin थीटा को 1 से, तो ये sin थीटा आ गया, तो मल्टीप्लाई फिर sin थीटा और फिर प्लस sin से sin कैंसिल, यहाँ पर cos थीटा और माइनस sin से sin कर गया, तो यहाँ 1 बचा। बोलो यहाँ तक समझ में आया,
समझ में, हमने तोड़ लिया, लासा लेकर के सॉल्व कर लिया। फिर इसके बाद देखो, अब यहाँ पे दिमाग लगाने वाली चीज़ ये है, यहाँ पे दिमाग हम ये लगाएंगे कि जो हमारा साइन थीटा पर ये जो हमने लगाया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस, ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक, ये लिखा है a प्लस बी एक ब्रैकेट a माइनस बी एक, हमने इसको a मान लिया, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो यहाँ समझ में आया? यहाँ पर आपको ये नोटिस करना, आपको अपने दिमाग से लगाना, हमने इसको इतने को ये मान लिया, इतना हमने a मान लिया और ये तो और इसको भी मान लिया, तो ये क्या लिखा है a प्लस बी एक ब्रैकेट, और फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि a प्लस बी एक ब्रैकेट और a माइनस बी एक ब्रैकेट। तो अब यहाँ पर इसको हम खोल देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, तो यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू, यानी 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए सॉरी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 अपान, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो आप लोग, ये जो साइन स्क्वायर 1 की जगह पर मैं क्या लिख दूँ, आपने फार्मूला भी पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 की जगह पर मैं लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से अब हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पे लिख दिया हमने, फिर ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब देखो ये माइनस है, ये कट गया, साइन से साइन और कॉस से कॉस, ये सारा कुछ कट गया, सिर्फ क्या बचा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बचा, ये देखो ये सारे कैंसिल हो गए, सिर्फ बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये इसे कट गया, क्या बचेगा 2, और हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन था, आई होप सबके समझ में आ गया होगा बिल्कुल वेल तरीके से। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में बताना कि सर मेरे को समझ, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हो ना तो मुझको, मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ कि मैं और सारे वीडियोस लाऊं। तो अब जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि आप 10th में इतना सारा मेहनत कर दो, ठीक है, कि बिल्कुल, अच्छा ये नोट किया नहीं नोट किया, इतना मेहनत कर दो कि मैथ में बहुत ज़्यादा नंबर आ जाए और 70 आउट ऑफ 70 नंबर ले करके आ जाइए आप लोग। लास्ट में चलते समय मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जीतने का जुनून होना चाहिए, जीतने का जुनून होना चाहिए, जो लड़ जाए आखिरी सांस तक ऐसा खून होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक